हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 8.2 के बारे में, जो कि हमने पिछले वीडियोज में ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 जो है नेक्स्ट उसके पार्ट है जो वो हमने निकाले थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज है, तो इसको हमें अच्छी तरीके से याद करना है। इसी बेस पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो रिलेटेड है। इसके बेस पे ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है साइन 0, साइन 30, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो ऐसे ही हमें ये सारे फॉर्मूले जो है पता होना चाहिए। तो इसी के बेस पे जो हमारा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेटेड है। तो हमने फर्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने फर्स्ट के 5 पार्ट जो है वो किए थे। तो आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो जो कि हमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप जानते हो 2 tan 30 डिग्री। तो अब देखिए tan जो है हमारे पास 30 डिग्री कितना है 1 अपॉन अंडर 3 यही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे 2 1 अपॉन अंडर 3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 बाय अंडर 3 की स्क्वायर कर देंगे, यही करेंगे। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 2 की अंडर 3 1 प्लस यही करेंगे 1 प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा इसका, यानी कि 2 अपॉन अंडर 3 है तो 3 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा हमारा 3 वन 3 4 बाई 3 यही आएगा। तो अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 अपॉन 4 अंडर 3 यानी कि अंडर 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे और 2 को नीचे। ओके बच्चों, इसी प्रकार आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इस पे 4 हमें ए बी सी और डी ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन में हमें बताया गया है कि हमने देखना है हमारे पास कौन सा आएगा साइन 60, कॉस 60, tan 60 और फोर्थ है हमारे पास साइन 30। ये हमें गिवन दिया गया है क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि कौन हमारा आंसर जो आया है अंडर 3/2। हमने देखना है कि इन चारों में हमारा साइन 60 कितना है, cos 60 कितना है, tan 60 कितना है और साइन 30 कितना है। जो इन सभी में से चारों में से जो सेम है वो ही हमारा जो है उसमें आंसर है। तो देखिए साइन 60 कितना हमारा साइन 60 अंडर 3, साइन 60 हमारा अंडर 3 जन की दिस वन एंड दिस वन इज सेम है ना। तो यानी कि हेंस इज फिर क्या हमारा हेंस इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो इसी प्रकार हमने सम को निकालना है। इसी प्रकार हमारा जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, ऐसे ही हम करेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें दिया गया है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो क्या है फर्स्ट का सेकंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री यही है। अब देखो बच्चे इसमें भी हमें ऑप्शन दी गई है। ए है हमारे पास tan 90 डिग्री, बी है हमारे पास 1, सी है हमारे पास साइन
45 डिग्री, डी है हमारे पास 0। तो अब देखिए 1 का 1 आएगा, माइनस 10, 45 कितना है हमारे पास 10, 45 भी हमारे पास 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यही आएगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे नीचे कितना हमारे पास 1, 1 प्लस ये कितना आएगा फिर 1 के स्क्वायर, यानी कि 10 जो है स्क्वायर है ना, तो इधर भी स्क्वायर आएगा, 45 हमारा 1 होता है। तो यानी कि हम देखेंगे 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.2 यानी कि 0, यही है। अब हमें देखना क्या है कि जो हमें ए बी सी डी 4 वैल्यूज दी गई है, इनमें से 0 किसका आंसर आया। तो tan 90 क्या होता है, tan 90 जो है एंड होता है। तो देखिए 0 तो ऑलरेडी ही हमारे पास क्वेश्चन में है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, है ना। तो इसी प्रकार हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास 2tan क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यही आएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, 2 का हम 2 ही लेंगे, tan 30 है जो हमारे पास वो है 1/√3, ओके। इसी प्रकार 1 माइनस 1/√3 की स्क्वायर, यानी कि ये बन गया हमारा 2/√3 और नीचे आएगा 1 माइनस 1/3, यही आएगा। तो अब देखिए, अब ये कितना हो गया फिर हमारे पास 2/√3, तो 2/3 यही हुआ, यानी कि 2 के साथ 2 कैंसिल, और अंडरूट जो होता है स्क्वायर का होता है, तो एक अंडरूट के साथ एक अंडरूट कैंसिल, तो यानी कि √3 हमारा क्या है आंसर। इसी प्रकार अब देखो √3 आया है, तो जो हमें इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके जो ऑप्शन दिए जाएंगे, इसके जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसी तरह आपने देखना है कि उसमें कौन सा है वो आप लिख देंगे। ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2 के पार्ट 3, और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड है इफ tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is equal to 1/√3। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने ये दिया गया है 0 प्लस a प्लस b ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमने a ग्रेटर b जो है फाइंड करना है a और b। तो कैसे करेंगे,
तो हमारे पास है tan a प्लस b, कितना दिया गया हमें, √3, यही दिया गया है। तो अब देखिए ध्यान से, tan a प्लस b √3, tan में √3 किसकी वैल्यू है, tan से किसकी, यानी कि किसके इक्वल हुआ फिर, tan से किसकी, है ना, यानी कि tan के साथ tan कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30। तो अब देखिए सेकंड हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। तो हम देखेंगे tan की वैल्यू में 1/√3 कहाँ आ रहा है, 30 डिग्री पे। तो हमने लिख दिया tan 30 डिग्री। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, tan के साथ tan को कैंसिल कर देंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 और एडिंग करेंगे बोथ इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को। तो जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा a यानी कि 2a इज इक्वल टू 90, दोनों को प्लस करके, है ना, यानी कि a इज इक्वल टू 19/2 45, यानी कि a इज इक्वल टू 45। तो वही आएगा हमारा। अब देखिए 45 आया ना, तो ये हमारी आ गई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू को रोम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, है ना। तो कितना आएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी कि b इज इक्वल टू 15, यही आएगा। यानी कि a हमारा कितना हुआ फिर 45, a की वैल्यू देयरफॉर जो हमारा a इज इक्वल टू 45 डिग्री है और b इज इक्वल टू 15 डिग्री है। तो यही हमारा आएगा आंसर। ओके बच्चों, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है स्टेट वेदर, आपका देखें क्वेश्चन 4, इसमें हमको गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। Whether the following ट्रू और फॉल्स हमको पता करना है। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे। फर्स्ट है इसका हमें दिया हुआ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, यही हमें गिवन है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास पूछा गया है कि हमने स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स करना है कि ये इक्वेशन है जो हमारी वो सही है या गलत है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन जो दी गई है साइन ए प्लस साइन बी, है ना, तो हम देखेंगे साइन ए प्लस बी,
किसके इक्वल है? साइन ए प्लस बी के इक्वल। तो देखिए अब ध्यान से, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। देखिए लेट कर लेते हैं हम, सॉरी गाइस आज तो 3-4 मार्कर है, पता नहीं क्यों अच्छी तरह से चल पा रहे, तो हम सेकंड मार्कर को लेते हैं। लेट कीजिए कि हमारे पास ए है जो वो 30 डिग्री है और बी है जो वो 60 डिग्री है, ठीक है। यानी कि साइन हमारे पास ए प्लस बी है जो कितना हुआ फिर, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो कितना आया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यही आएगा ना। यानी कि आपको पता ही है कि जो हमारा साइन 90 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, है ना, 1 के इक्वल ही होगा। यानी कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री जो है उसको हम कैसे करेंगे, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू √3/2। इसको हम कर लेते हैं सोल्व। ओके बच्चों, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता ही है कि साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी 1 प्लस √3/2, यही आएगी सॉल्व करके। तो अब देखिए, यानी कि क्लियर है हमें, क्लियरली साइन ए प्लस बी है जो हमारे पास, ये इज नॉट इक्वल टू है साइन ए और साइन बी के। ओके बच्चों, तो ऐसे ही हमारी जो स्टेटमेंट हुई फिर क्या हुई, फॉल्स। Hence, statement is false. Okay.